जबलपुर में नगर निगम की भारी लापरवाही के कारण जनता के 30 लाख रुपए धूल में मिल गए हैं। बताते चले कि निगम मुख्यालय से मात्र 100 फीट दूर एक सरकारी इमारत की छत पर लगा 50 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम पिछले 9 साल से ताले में बंद है और इस ऑनलाइन ग्रिड सिस्टम को चालू होने के ठीक अगले दिन बंद कर दिया गया था। इसके बाद अज्ञात लोग मीटर, कीमती बैटरी और अन्य सामान उखाड़ कर ले गए। आज छत पर सिर्फ लाखों का कबाड़नुमा ढांचा खड़ा है। अधिकारियों की नाक के नीचे हुई इस खुली लूट और सरकारी पैसे की बर्बादी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, सबकी यही योजना है कि कैसे जो है वो जो हमारे सीमित संसाधन जैसे बिजली बनती है उनको कम से कम खर्च करके जो है हम जो प्राकृतिक सोर्स है उनको अपनाएं। और उसी के तहत एक योजना है सोलर पैनल की। जी हाँ, उसको लेकर सरकारें सब्सिडी भी दे रही है और बढ़ावा भी दे रही है और लगातार विज्ञापन जारी करके लोगों को अपील कर रही है कि अपने अपने घरों में सोलर पैनल लगाएं। और सरकार ने इसके लिए पहल के लिए अपने तमाम विभागों पर सोलर पैनल लगाया है। लेकिन उस सोलर पैनल की एक सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो नगर निगम ने नगर निगम की बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाया था, लेकिन वो सिर्फ शोबाजी थी या क्या थी वो नहीं पता। लेकिन आज वो 30 लाख रुपए की उस समय की योजना बिल्कुल ही कह सकते हैं कि खस्ता हाल पड़ी है। वेद प्रकाश जी, उनके कार्यकाल में ये लगा था और लेकिन उसके बाद क्या हुआ अगले दिन ही नहीं पता, ये सिस्टम ही बंद हो गया। क्या हुआ था आपको याद है? आप वहीं थे यहाँ उस समय? उस समय ये पैनल लगाया हुआ था, तो गवर्नमेंट की स्कीम थी। हम लोग तो नीचे दुकानदार हैं। हाँ। हम लोग तो कुछ बोल भी नहीं सकते क्यों लगा रहे क्यों नहीं लगा रहे। वो लोग तो गवर्नमेंट की परियोजना है, तो उसी बेस में ये बोले सोलर पैनल बिजली बनाएगी, बिजली सप्लाई होगी, तो उसी हिसाब से सोलर पैनल लगाया हुआ था। चालू हुआ था ये चालू हुआ था सर। कितने दिन चालू रहा? महीना 2 महीना में क्या चालू रहा। उसके बाद फिर पता ही नहीं चला, सब उखाड़ के ले गए लोग। कुछ कारण बताया क्यों? नहीं, कुछ नहीं बताया। मीटर कहाँ लगा था इसका? मीटर ये सामने लगा था यहाँ पर। हाँ। उस समय क्या बिजली बनकर डायरेक्ट जा रही थी? बिजली बनकर डायरेक्ट जा रही, पोल में कनेक्शन है उसका। अभी भी है? ये नीचे बॉक्स लगा हुआ है, स्विच बॉक्स लगा है ऑन ऑफ का। अब सारे सिस्टम उखड़ गए? अब सब सारे बंद हो गए, कोई देखने नहीं आया? अब कोई देखने नहीं आया। लोगों ने भी नहीं कहा? किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया था 9 साल पहले, लेकिन वहां पर जो तमाम सामान होता है वो गायब पाया गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसमें मोटा मोटी 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि पहला ये कि आप देखिए, वर्तमान में बिजली के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है और तमाम प्रदेश सरकारें और संस्था में खोज है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और जो हमारे नेचुरल संसाधन है उसका इस्तेमाल करके जो देश पेट्रोल कोयला है उसको बचाया जाए। लेकिन ये देखिए, उस दिशा में कदम यहाँ पर नगर निगम ने उठाया जरूर, लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि उस समय 9 साल पहले 30 लाख रुपए की लागत, आज की लागत देखा जाए तो और ज्यादा 30 लाख रुपए की लागत से इतना बड़ा सोलर पैनल सिस्टम नगर निगम की बिल्डिंग पे खड़ा होता है। ये ऑनलाइन ग्रिड सिस्टम है। ऑनलाइन ग्रिड सिस्टम को ऐसा समझना होगा कि डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से सोलर पैनल पे बिजली बनती है और डायरेक्ट जो है वो एमपीबी को सप्लाई हो जाती है। उसको ऑनलाइन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ये ऑनलाइन ग्रिड सिस्टम बिजली बनी थी और बाकायदा वो चालू हुआ था, मीटर लगी थी, बैटरीज लगी थी, जो इक्विपमेंट लगने होते वो सारे इक्विपमेंट लगे थे, टेस्टिंग हुई, सब चीज हुई। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद बैटरी, मीटर, वो सारे इक्विपमेंट खोल दिए गए और वो ढांचा, स्ट्रक्चर जो है सोलर पैनल का, वो आज भी खड़ा है। सबसे हैरानी वाली बात है, जब हमें पता चला और जब हम वहां पहुंचे तो ये ताले में बंद था। यानी कि जो ऊपर जो छत पे रास्ता जाने का था उस पे ताला लगा हुआ था और ऊपर इसी तरह से ये सोलर पैनल कबाड़ हो रहा है। हम ताला खुलाकर ऊपर पहुंचे, पूरी तस्दीक की, पता किया और फिर हमने उसकी रिपोर्ट जब तैयार की तो ये चीजें सामने चौंकाने वाली। बकायदा उसमें बोर्ड भी लगा है कि कब ये सोलर पैनल 2017 में ये सोलर पैनल बना था और उसका फिर उद्घाटन भी। और बकायदा उस समय की जो नगर निगम कमिश्नर वेद प्रकाश
थे उन्होंने ये सोलर पैनल लगाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता की गाड़ी कमाई से उस वक्त मतलब 9 साल पहले जो 30 लाख रुपए इसमें खर्च किए गए थे, उस 30 लाख रुपए का फायदा किसको मिला? किसी को नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें कबाड़ हो रही है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसके कहने पे सारा स्ट्रक्चर बंद किया गया? ऐसा कौन सा फेलियर था जो इसको बंद किया गया? फेलियर था तो फिर इसे बनाया क्यों गया था? ऑनलाइन गेट सिस्टम चालू हुआ था, बिजली सप्लाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इसको बंद कर दिया गया। ये तमाम सवाल नगर निगम पे उठा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जहां पर ये स्ट्रक्चर खड़ा है वो बिल्डिंग भी, वो मार्केट भी नगर निगम का, ठीक इसके सामने नगर निगम यानी कि 100 फीट की दूरी पे नगर निगम का ऑफिस है। लेकिन अधिकारियों को, कर्मचारियों को इतनी फुर्सत नहीं है, इतनी जहमत नहीं उठा सकते कि 100 फुट दूरी पे उनका इतना लाखों रुपए का प्लांट, सोलर प्लांट सिस्टम जो है वो बंद क्यों पड़ा है, वो देख सके। उसमें खामियां है, उसमें कुछ करना है तो उसको दुरुस्त करके उसको फिर से चालू कर सके। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो रही, जबकि ये देखा जाता है कि नगर निगम पे हर साल करोड़ों रुपए का बिजली का बिल नगर निगम भरता है, लेकिन उसके बावजूद अपने ही सरकारी महकमों पर, बिल्डिंगों पर लगे इस तरह के सोलर पैनल सिस्टम को नगर निगम यदि चालू करे और इस सोलर पैनल से नगर निगम यदि अपने विभाग का, अपने कार्यालय का, अपने कार्य का संचालन करे, तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए की जो देनदारी हर महीने नगर निगम पर विद्युत विभाग की आती है, वो देनदारी से तो बच ही सकता है। साथ ही जो बिजली का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और हम जो सरकारें जो कोशिश कर रही कि नेचुरल सोर्सेस से कैसे बिजली बन सके, वो भी उस तरफ में कदम हो सकता है। लेकिन आखिर नगर निगम को ऐसा क्या हुआ? इस बाबत हमने नगर निगम कमिश्नर रामप्रसाद अहिरवार से बातचीत की है। उन्होंने न्यूज 24 से ये बात का आश्वासन दिया है कि न्यूज 24 ने इस मुद्दे को हमारे संज्ञान में लाया है, निश्चित तौर में इसको दिखवाएंगे और क्या सिस्टम उसमें चालू हो सकता है उसको बेहतर करने की कोशिश हम करेंगे। अब देखना है, निगम कमिश्नर ने आश्वासन दिया है, कब तक इस पर कार्रवाई होती है, कब चालू होता है और कौन लोग दोषी है, क्यों बंद किया है, इसकी जांच रिपोर्ट भी वो कब तक देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।